बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आज अचानक ही एक न्यूज़ एकदम गर्दिश की कि जनाब पैक्ड जो मिल्क होता है जो सार्फिन परचेज करते हैं उस दूध पे 5 से 10 रुपए बग़ैर किसी इजाज़त के, बग़ैर किसी मुशावरत के उन लोगों ने बढ़ा दिए कि जो इसकी पैदावार करते हैं। यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस वक्त बग़ैर सोचे समझे, जहां महंगाई का तूफान बहुत ज़्यादा है, जहां सारिफ पहले से बहुत ज़्यादा परेशान है, और उसमें उसको दूध की जो कीमत है वो उसको बढ़ा दी गई। क्योंकि कई ऐसे एरियाज हैं, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आम सारे फ्रेश मिल्क नहीं परचेज कर सकता, या उस ऐसे भी लोग हैं जिनके पास वो फैसिलिटीज नहीं है कि फ्रेश मिल्क को लेकर और उसको रख सकें, तो वो मजबूरन उस पैक मिल्क को परचेज करता है। लेकिन आज अचानक ही उन्होंने 5 से 10 रुपए बगैर किसी इजाजत के, बगैर किसी पूछे, ना जाने किसने इजाजत दी, कौन सी मिनिस्ट्री ने इजाजत दी, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है। और बैसियत कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मेरा ये हक है कि मैं सारिफ के लिए हर वो आवाज को बुलंद करूं, ना सिर्फ बुलंद करूं बल्कि कोशिश करके उस मामले को उसको आखिर तक पहुंचाऊं। क्योंकि ये किसी सूरत नहीं हो सकता कि सार्फिन को इस तरीके से हम छोड़ दें कि सारिफ को जब जिसका जहां दिल चाहे वो लूटे। और ये लूट मार का बाजार चूंकि ये गर्म किया गया है, और आप ये देखें, मुझे एक अजीब सा लग रहा है कि हम खौफजदा थे, क्योंकि इस वक्त जितने भी हमारे मोअज़्ज़ज़ वज़रा हैं वो इस वक्त अपने उनकी मसरूफियात किसी और काम में है, वो मुझे लगता है अपनी मिनिस्ट्री में भी नहीं जा रहे। और जबकि ये जो काम है जिसकी कीमतें बढ़ाई गई हैं, ये बेसिकली फेडरल मिनिस्ट्री का काम है। फेडरल मिनिस्ट्री फाइनेंस जो है वो इसको कंट्रोल करती है। कीमतें बढ़ाना बगैर इजाजत के, बगैर किसी उसके, ये कैसे मुमकिन है? अगर ये मुमकिन हुआ है तो ये किस तरह मुमकिन हुआ है? अवाम को उसका जवाब दिया जाए। अवाम जो कि इस वक्त वैसे ही परेशान है, ना या खाने को मिलता है, ना पीने को सही मिलता है, और अगर मिलता है तो सिर्फ मिलावट होती है, फिर भी उसकी कीमतें अदा की जाती हैं। यहां तक कि जो व्हाइटनर के नाम से दूध बिक रहे हैं उनके हजारों हजारों मसाइल हैं, वो अभी हमारे लिए खत्म नहीं हो रहे, और एक नई मुसीबत हमारे लिए खड़ी कर देगी कि कीमतें बढ़ा दी गई। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने इनको अलाउ किया कि ये इसकी कीमत बढ़ा दें? अब अमूमन हर जगह पे रेगुलेटर अथॉरिटीज बैठी हुई है। ऑयल एंड गैस पे ओगरा बैठी हुई है, बिजली पे नेपरा बैठी हुई है, इसी तरह ड्रग पे ड्रग अथॉरिटी बैठी हुई है। तो इन पे भी तो कोई अथॉरिटी होनी चाहिए ना, इन पे तो कोई मिनिस्ट्री होनी चाहिए। इन पे मिनिस्ट्री होती है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, और ये उनके डोमेन में आते हैं कि ये उनकी बगैर इजाजत के ये कीमतें बढ़ाने का हक नहीं रखते। अब ये क्या मसला है कि क्या इन्हें नहीं मालूम कि इस वक्त जो मामलात हैं हुकूमत के वो एक अजीब सी कैफियत में हैं। अब उसका इन्होंने नाजायज फायदा उठाया। अब असूली तौर पे तो फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके खिलाफ क्रैक डाउन करें और इनके खिलाफ एक्शन लें और ठीक ठाक एक्शन लें। और दूसरी बात यह है कि सारिफ भी, मैं समझता हूं कि अगर ये कीमतें वापस नहीं करते हैं, ये कीमतें वापस नहीं लेते, तो सारिफ भी इस दूध को ना परचेज करें। और एक चीज और, इनकी कीमत बढ़ाने का जो सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा वो जो फ्रेश मिल्क बेचने वाले हैं। वो पहले ही हमसे तकाजा करते हैं कि जनाब आप देखें कि जो दूध है जिसको आप कहते हैं कि ये डब्बे का दूध है जिसमें हजारों किस्म की मिलावटें की जाती हैं जो कि साबित भी हो चुकी हैं, और हम चूंकि ताजा दूध देते हैं उसके बावजूद हमारे दूध की कीमत कम है और इनके दूध की कीमत बहुत ज्यादा है। चलें जी, इन्होंने एक मैकेनिज्म रखा है, उसको पैक करते हैं, उसमें उसमें इनके अखराजात आते होंगे, लेकिन कितने अखराजात आते होंगे? आप कितने का परचेज करते हैं दूध? आप डेयरी फार्मर से कितने का लेते हैं? जरा कभी उस तरफ तवज्जो दी आपने? और कितने परसेंट आप फैट निकालते हैं जिसमें से आप दूसरी चीजें बनाते हैं? और उसके बावजूद भी आप अगर ये ज्यादती करें तो मेरा ख्याल है ये सारिफ के साथ बड़ी ज्यादती है। और मैं फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, वजीर आजम साहब से, कि इस टाइम वो है तो परेशान, लेकिन चले इस परेशानी में अब जो सारिफ के साथ परेशानी हो रही है उस परेशानी को खत्म करें, और ये जो दूध की प्राइस है इसको फौरी तौर पे अपनी पुरानी प्राइस पे लेकर आए। अभी फिलहाल कीमतें बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस जो कि अपने मामलात में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, अल्लाह ताला करे कि उनकी थोड़ी सी उलझन कम हो तो वो हमारे मामलात को देखें। और वो वैसे भी कहते हैं, उनकी एक तकरीर थी जो मैंने खुद सुनी थी, उसमें उन्होंने फरमाया था कि जनाब सार्फिन अगर हम तक पहुंचे तो भाई आप तक कौन सा सारिफ पहुंचे? क्या आपको नहीं पता? क्या आप अखबारें नहीं पढ़ते हैं? क्या आप टीवी चैनल नहीं देखते हैं?
تو صرف ایک ہی خبر نہ دیکھے نا جو اس وقت آپ لوگوں کی چل رہی ہے، ہماری خبریں بھی دیکھیں جو ہماری چل رہی ہیں، جو ہمارے لیے مصیبتیں کھڑی ہو رہی ہیں. تو خدا را آپ اس طرف توجہ دیں. میری فیڈرل گورنمنٹ سے بڑی ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز اس کے اوپر جتنی جلدی ہو سکتا ہے ایکشن لیں، اور یہ جو قیمتیں اسے فوری طور پہ واپس لیا جائے.